हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। इस टॉपिक का 2 वीडियो बनने वाला है। फर्स्ट वीडियो तो आपको ये देखने मिल रहा होगा कि कामक विकास का जो अर्थ है इसके बारे में समझेंगे और इसकी एक विशेषता है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 2 सब टॉपिक मिल गया। आपका कामक विकास का अर्थ के बारे में जानेंगे कि कामक विकास किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और कामक विकास की बात की जा रही है, मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो उसकी क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में समझेंगे। तो इसका एक और वीडियो भी आने वाला है। और इससे पहले ये डिस्कस किया हुआ था कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम लोग जीन पियाजे के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, है ना। जीन पियाजे का क्या अपना संज्ञानात्मक विकास का जो अपना सिद्धांत है वो क्या दिए हैं इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ब्रूनर का जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या है उसका अपना सिद्धांत है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका जो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन में मिलेगा, या हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर सारा का सारा वीडियो आपको बीएड का सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कामक विकास का अर्थ, सबसे पहले ये समझें कि कामक विकास क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये निकल के आता है, अगर हम बात करते हैं कामक विकास का तात्पर्य से निकल के आता है कि बालकों में उनकी मांसपेशियों या फिर तंत्रिकाओं, उसके मसल्स की बात की जा रही है, उसके नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है, उसमें जो समन्वित कार्य जो होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट वर्क होते हैं के द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रित प्राप्त करने से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कामक विकास का, तो कामक विकास का तात्पर्य ये होता है कि किसी बालक का जितने भी मसल्स हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम हैं, सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर सारे वर्क को करते हैं और अपने जो बॉडी है, फिजिकल जितने भी एक्टिविटी करते हैं उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। जन्म लेने के बाद से ही क्या होते हैं, बालक अपना जो हाथ पैर हिलाना डुलाना स्टार्ट कर देता है ना। फैलाने या सिकुड़ने के लिए जो क्रिया होती है वो करने लगता है। धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने गर्दन हो गए, आँख के जो पुतलियाँ हो गए, धड़ या फिर अन्य जितने भी अंग हैं उसको चलाने के लिए शुरू कर देता है। ठीक है, जन्म के बाद ही तब हम कह सकते हैं कि यही जो अंग का जो संचालन की जो क्रिया होती है उसमें होने वाली जो प्रगतिशील और अपेक्षित जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कामक विकास कहलाते हैं या फिर मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। तो एक सिंपल सा बात यहाँ कहना होगा तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी छोटा सा बच्चा अगर अपने पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, है ना, हाथ पैर उंगली जितने भी आँख है हो गए, है ना, ये सारे चीज़ों को अपने अनुसार संचालित करने की कोशिश करते हैं, है ना, और उसके अनुसार अपने सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस तरह के परिवेश, उस तरह की चीज़ों क्या बोलते हैं हम लोग, कामक विकास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ बोला गया था ना कि बालक क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों को, है ना, अपने जो नर्वस सिस्टम से मसल्स हैं उसको अपने एक साथ सारे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है ना। कोऑर्डिनेट होने के बाद जो शारीरिक क्रियाएँ होती है उसमें क्या होते हैं, पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। छोटा सा बच्चा क्या होता है कि शुरू में हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना डुलाना हो गया, गर्दन को अपना सीधा रखना हो गया, आँख के पुतलियाँ हो गए, है ना, अपने धड़ को किस प्रकार से मतलब अपने पैरों पे किस प्रकार से खड़ा होना है, पैर के जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, अपने हाथ की जितनी उंगलियां हैं उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये संपूर्ण जो आप बोल सकते हैं कि जब शरीर के विभिन्न तरह के जो अंग हैं, है ना, वो संचालन करने के लिए स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सारी चीज़ों को अपने अनुसार उसको संचालित करने के लिए शुरू कर देता है ना। देन हम कह सकते हैं कि वो सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर एक मोटर डेवलपमेंट की तरह का काम कर रहा है, या फिर उसको मोटर डेवलपमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, हर लोग जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार कहा गया है कि कामक विकास से अभिप्राय है मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय के पश्चात निर्धारित या फिर अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं कि कामक विकास का अभिप्राय ये होता है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं, है ना, जितने भी मांसपेशियां हैं,
है ना, वो सारे जो गतिविधि करने का जो नियंत्रण करने की बात की जाती है जन्म के पश्चात, मतलब जन्म होने के बाद, है ना, वो क्या होते हैं कि निथार्थ मतलब को कुछ ऐसा कर नहीं पाते हैं, सिर्फ हाथ उथ हल्का हल्का हिलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो अपने आप में सारी चीज़ों में क्या होते हैं अपना कंट्रोल हासिल करने लगते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका गामक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि गामक विकास में शरीर के अंगों, मांसपेशियों, है ना, या फिर बोल सकते हैं स्नायुमंडल की जो शक्तियाँ होती है या फिर उसकी जो क्रियाशीलता है अर्थात अथवा उसकी क्षमता का जो समन्वित व्याख्या की जाती है। ठीक है, अगर हम गामक विकास की बात की जा रहे हैं या मोटर डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है कि शरीर के जितने तरह के अंग होते हैं, उसके मांसपेशियाँ होते हैं, उसके जो स्नायुमंडल जो होते हैं की जो शक्तियाँ होती है ना, इसकी जो क्रियाशीलता की बात करते हैं, इसमें किसी तरह का समन्वय करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सब क्या होते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ देखने को मिलता है। किसके अंदर, गामक विकास के अंदर, है ना, मोटर डेवलपमेंट के अंदर आप सारी चीज़ें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बोला है कि गामक विकास के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहें, क्या कहें कि जो स्नायुमंडल होते हैं या फिर जो मांसपेशियां होती है, उसकी जो क्रियाएं होती है, वो सभी का समीकरण के द्वारा ही क्या होते हैं, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं और उन्हें गामक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार सिंपल सी बात कहा गया है कि जितने भी स्नायुमंडल या फिर मांसपेशियाँ जितने भी होते हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, उसके जितने भी मसल्स होते हैं, है ना, वो सभी जो क्रियाएं करती है एक समीकरण के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में, है ना, पूरा प्रोसेस करती है। तो सारी क्रियाएं करने में जो शारीरिक क्रियाकलाप का जो संभव जो हो पाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके गामक क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो गामक क्रियाओं होती है, उसकी जो गतिशीलता होती है, उसका जो ठीक होना भी क्या कहलाता है, सम्मिलित उसमें देखने को मिलता है। अर्थात ये सारी चीज़ें जो होती है, इसमें कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें क्रियाएं हो रही है मोटर डेवलपमेंट के अंदर, सारी चीज़ें जो आपको प्रोसेस में आ रहा है, सारा प्रोसेस किस प्रकार हो रहा है, उसकी जो गतिशीलता होती है, उसके जो आपस के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, किसी कार्य मतलब ये हाथ उठा रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका सेंस काम कर रहा है, आपके बॉडी के जितने भी मसल्स है वो मसल्स काम कर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं कि हाथ किस प्रकार से उठाना है, किस प्रकार से उंगली सारे एक दूसरे से अलग करना है या फिर हिलाना है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक प्रोसेस में होता है, एक इक्वेशन में होता है, जो कंटिन्यूस इसे करते करते क्या होते हैं, आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाता है कि आपको किस प्रकार से किसी भी अपने बॉडी के जितने भी अंग हैं उसको किस प्रकार से ऑर्डर करना है ना, आपका मस्तिष्क सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि गेरिसन कौन है, मनोवैज्ञानिक है। तो गेरिसन के अनुसार कहा गया है कि शक्ति या फिर बोल सकते हैं ऑर्गन हार्मोनी जो होते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जो गति का या फिर हाथ पैर या शरीर के जो अन्य मांसपेशियों को ठीक ठाक उपयोग का विकास जो है बालक के संपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलता है। अर्थात ये है कि अगर हम बात करते हैं शक्ति का, पावर की बात की जा रही है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गन हार्मोनी की बात करते हैं, है ना, तथा साथ में क्या कर रहे हैं, उसे गति की बात कर रहे हैं। ऑर्गन हार्मोनी मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गन्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसका मोशन, उसका गति किस प्रकार से काम कर रहा है, मतलब कि किस प्रकार से हर चीज़ों का आपस में बैलेंसिंग है ना, और उसके हाथ पैर हो गए, है ना, या फिर शरीर के जितने भी मांसपेशी है, जितने भी मसल्स है, वो ठीक ठाक तरीके से अगर उपयोग में ला सकते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि बालक का जो है आपका गामक या मोटर डेवलपमेंट सही तरीके से उसका विकास हो रहा है, उसकी विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि जो गामक विकास की बात की जा रही है, इसका जो महत्व है वो बाल अवस्था तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है वो प्रौढ़ावस्था या फिर बोल सकते हैं वयस्क अवस्था या फिर किशोर अवस्था जो होते हैं वहाँ तक क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं कि पूरे लाइफ टाइम क्या होता है, ये गामक विकास होता रहता है, उसकी महत्ता बनी हुई रहती है। कि सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके बॉडी के जितने भी अंग हैं, है ना, वो सारे अंग जो जितने पार्ट हैं, वो सब पार्ट क्या होते हैं, पूरे जीवन भर क्या होते हैं, वो चलते रहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपका हर मसल्स जितने भी बॉडी के जितने पार्ट हैं सब काम करते रहते हैं। तो वही बात कहा गया है कि ये सिर्फ बाल अवस्था की बात नहीं होती, या फिर ये एक मैच्योर एज की बात नहीं हो रही, एडोलेसेंट पीरियड की बात नहीं हो रही। ये क्या होते हैं कि
पूरी ज़िंदगी भर क्या होते हैं, इसका विकास होते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखने मिलता है कि जो जीवन की जो संपूर्ण अवस्थाएं होती है उसमें जो मोटर स्किल की बात की जाती है, इसकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई रहती है ना। उसकी दक्षता की बात करते हुए हमेशा बनी हुई रहती है। तो यहाँ हम लोग समझे क्या कि गामक विकास जो है मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से निकल के उसका जो परिभाषा या फिर बोल सकते हैं उसका जो मीनिंग किस प्रकार से निकल के आता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर गामक विकास की बात की जा रही है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, हम किस आधार पर सारी चीज़ों को ये समझ पाते हैं कि इसमें गामक विकास हो पा रही है और इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है कि एक मनोवैज्ञानिक है थॉमसन। तो थॉमसन मनोवैज्ञानिक इन्होंने क्या बताया है कि अगर गामक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसकी विशेषता क्या क्या देखने को मिलती है। पहला कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड होते हैं या फिर स्पेसिफिक प्रवृत्तियाँ होती है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने वाले हैं कि बड़ी से छोटी जो पेशियों की और जो होते हैं वो जो मसल्स होते हैं ना, जो लार्ज से लेकर स्मॉल मसल्स की और किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। सिर से नीचे की और किस प्रकार से उसका विकास होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। और दुपक्षीय से एक पक्षीय जो प्रवृत्ति होती है ना, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि जो पेशियाँ होती है, जो मसल्स की बात की जाती है, जो उसके तो मसल किस प्रकार से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अधिकतम कार्य जो है न्यूनतम कार्य की ओर किस प्रकार से बढ़ता है, उसकी जो क्या प्रवृत्ति होती है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। और साथ में समझने वाले हैं इसका जो जनरल ऑर्डिनेस जो है उसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने पॉइंट है, आपका 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट को एक एक करके हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये गामक विकास का अंतर्गत आता है। तो पहला क्या पॉइंट आता है आपका, विशिष्ट प्रवृत्तियाँ। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेंड्स। क्या देखने मिलता है कि आरंभ या फिर बोल सकते हैं कि आरंभ में समूचा जो शरीर है ना, गति करता है, लेकिन क्या होते हैं कि धीरे धीरे कुछ विशेष पेशी या फिर पेशी समूह मसल्स ग्रुप की बात की जा रही है, वो सही समय पर ही गति करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि स्टार्टिंग अगर बात करते हैं तो किसी भी बॉडी में क्या होता है, किसी भी शरीर में क्या होते हैं, उसे गति तो करता ही है। ठीक है। लेकिन कुछ गति ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष रूप से वो सारे मसल्स काम करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है ना। जब उसकी वो ज़रूरत होती है तो वो सारे मसल्स काम करते हैं। और सारे जितने भी मसल्स हैं क्या होते हैं कि एक ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है। या फिर कोई ऐसे मसल्स हैं जो सिंगल तो नहीं, ज़्यादातर ग्रुप में ही सारे मसल्स काम करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो बच्चे की जो पेशी होते हैं वो प्रतिक्रिया कम से कम अनुकूलित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का जो मसल्स होता है ना, तो बच्चे का जो मसल्स होता है उसका जो प्रोसेस होता है क्या होता है कि उसके अनुसार बहुत कम होता है। शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसके अनुसार बहुत कम होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे क्या होते हैं कि अपने जितने भी बॉडी के जितने भी अंग हैं, है ना, वो सभी धीरे धीरे क्या कहते हैं कि उसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो वही बात कहा गया कि बच्चे की जो पेशियाँ होती है उसकी प्रतिक्रियाएं जो होती है बहुत कम अनुकूलित होती है। अर्थात क्या होते हैं कि उसके अनुसार सारा चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसी में क्या कि बड़ी से छोटी पेशियों की ओर, है ना, मतलब ये बात की जा रही है कि अब लार्ज से लेकर स्मॉल मसल किस प्रकार से काम करते हैं। तो बढ़ती आयु के जो बालक का सबसे पहला जो समन्वित नियंत्रण जो होता है वो बड़ी पेशी समूह पर स्थापित होता है। अर्थात ये है कि बच्चे जब जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होते हैं कि अगर बालक अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो क्या होता है उसका जो बड़ी पेशी होती है ना, बड़ी जो पेशी समूह होते हैं, मतलब कि लार्ज मसल ग्रुप जो होते हैं, है ना, उसका स्थापना सबसे पहले बच्चा लोग उसको कर पाता है। ठीक है। वही बात करते हैं तीसरा पॉइंट में कि सिर से नीचे की ओर। ठीक है। तो ये किस प्रकार से काम करता है कि गामक विकास में विकास की दशा एक नियम है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि गामक विकास हो रहा है ना, उस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट होने का भी एक प्रोसेस है, एक नियम है कि किस दिशा में, है ना, वो नियम वो काम करता है। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि सिर के जो भाग होते हैं उस पर नियंत्रण दिखाई पड़ता है, तथा क्या होता है क्रमशः फिर धड़ से नीचे की ओर अवनत हुआ
जो पैर होता है ना, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि अगर गामक विकास हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले जो विकास होता है वो पूरा क्या होता है, सर का विकास होता है ना, आपके सर का विकास होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके विकास के क्रम धीरे धीरे क्या होता है, वो पैर तक चला आता है। मतलब कि कह सकते हैं कि वो सर से स्टार्ट होता है और धड़ के निचले पार्ट तक, पैरों तक पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जन्म के 1 सप्ताह बाद बच्चा अपना सिर उठाने लगता है। ठीक है, बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही क्या होते हैं कि बच्चे अपने सिर को उठाने लगते हैं, हिलाने डुलाने लगते हैं। लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद उसके पैर पर खड़ा हो पाता है। होने के बाद क्या होता है, वो अब जो है अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। तो सिंपल से एग्जाम्पल था जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखने मिलता है कि गामक विकास इससे पहले उन ढांचाओं पर होती है जो प्रमुख धुरी के अति निकट और इसके बाद ही दूरस्थ ढांचाओं पर होती है। अर्थात ये है कि अगर मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें जितने भी मसल्स हैं, जितने भी आपका भुजाएं हैं, है ना, और जितने भी उसके आपको उंगलियां हैं, क्या होते हैं, सारे काम करते हैं। क्या होता है कि कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या, अगर कोई बच्चा अगर सर से लेकर पैर तक का विकास हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, पहला बच्चा क्या होगा, सर हिलाएगा, फिर धीरे गर्दन को हल्का मूव करेगा। उसी प्रकार से बॉडी के पहले क्या होगा, हाथ हिलाना स्टार्ट करेगा, हाथ के उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करेगा। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है कि बच्चा जब किसी भी बच्चा का जब विकास होता है तो विकास के क्रम में होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसका ढांचा जो होता है, उसका जो प्रमुख धुरी मतलब करने मतलब कि बॉडी के जो प्रमुख अंग होते हैं वो सबसे जो निकटतम होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, उसी को वो अपना मूवमेंट करने लगते हैं। बाद में क्या होता है, दूरस्थ मतलब क्या हुआ, उसके हाथ के उंगलियां हो गए, पैर की उंगलियां हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो धीरे धीरे बाद में करना शुरू करता है। तो वही बात कहा गया है कि जो पेशी जो है आपका जो मसल्स है ना, उसका जो नियंत्रण सबसे पहले क्या होते हैं अपने भुजाओं में और उसके बाद फिर क्या होते हैं उसके उंगलियों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है क्या कि द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति। ठीक है, बाइलिटरल टू अनलिटरल ट्रेड किस प्रकार से मिलता है, चाल, शक्ति या समन्वय के जो निबंधनों है ना, तो टर्म्स ऑफ जो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं में जो बच्चा परिपक्व बनता है और क्या होते हैं कि जो व्यक्तिगत रुचि जो होती है कर्मशः उसके जो गामक कौशल में एक पक्षीय कार्य करने का जो मार्ग है वो बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, है ना, हर एक बच्चे में क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की जो बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे अपने बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो सारी चीज़ों को संचालित करता है ना। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या उसके पावर की बात की जाती है, उसकी चाल की बात की जाती है ना, और आपस के बीच में क्या होता है सारे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। अब बच्चे जब इस सारी चीज़ों को बार बार करते रहते हैं उससे क्या होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिपक्वता आने लगती है। और कुछ अगर व्यक्तिगत रुचि होती है तो विशेष रूप से बोल सकते हैं कि गामक विकास या गामक कौशल में जो है एक पक्षीय रूप से वो सारे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है कि हाथ को प्राथमिकता देने की जो प्रवृत्ति से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, क्या है कि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हाथ की बात करते हैं तो हाथ के जो प्राथमिकता देते हैं, कोई बच्चे क्या है कि सबसे पहले क्या हाथ ही आगे बढ़ाता है, तो हाथ की जो प्राथमिकता मतलब कि सबसे पहले उसको वैल्यू जो देते हैं कि वो किस प्रकार से हाथ को आगे पीछे कर सकता है, अपने उंगलियों को आगे पीछे कर सकता है, उसे यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो बात की जा रही है तो पक्षी में से एक पक्षी प्रवृत्ति वो किस प्रकार से काम करता है। आयु बढ़ने के साथ बच्चा अपने एक हाथ का लगातार प्रयोग करने लगता है। जिस प्रकार से बच्चे का एज बढ़ते चला जाता है उस प्रकार से बच्चे एक हाथ का लगातार प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखने मिलता है कि पेशियों के अधिकतम कार्य की न्यूनतम कार्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति, कि हमारी जो मसल्स है ना, वो मसल्स किस प्रकार से कहीं भी इन्वॉल्व होता है ना, कहीं भी मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक, है ना, उसको समझने की बात की जा रही है कि जो परिपक्व होने के साथ ही क्या होते हैं बच्चे अपने जो पेशियाँ अपने जो मसल्स हैं, है ना, से कार्य अधिक से अधिक करने लगते हैं। अब बड़ी मात्रा में जो मसल्स होते हैं उसका जो निष्प्रयोजन कार्य का जो है आरंभ होता है और बाद में क्या होते हैं कि पेशी शक्ति को वह अधिक से अधिक खर्च
करने लगता है। अर्थात ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उसका मसल्स पर अपना कंट्रोल होने लगता है ना, उसके पेशियों पर अपना कंट्रोल होने लगता है और बड़े से बड़े कार्य को भी काफ़ी सटीकता से, काफ़ी सही तरीके से वो कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो पेशियों की जो गति होती है बहुत तीव्र होने लगती है। सिंपल सा बात है, बच्चा जब चलने लगता है तो क्या होता है, उसके जितने भी मसल्स हैं काफ़ी तेज़ गति सारी चीज़ों को करने लगते हैं, है ना। बैलेंस करना हो गया, कदम को बढ़ाना हो गया, आगे देखना हो गया, है ना, सब चीज़ क्या हो रहा है, एक साथ फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि नए गामक कौशल के जो प्रवीण या स्किलफुल की बात की जाती है बनाने का जो प्रयास करते समय बच्चे में जो है आतुरता या फिर जल्दीबाजी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नए नए चीज़ों को जो बच्चे सीखते हैं, नए नए चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके जो मोटर डेवलपमेंट है वो कार्य करते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि बहुत सारी स्किल्स को वहाँ पे सीखता है ना, बहुत सारी चीज़ों को वो वहाँ से सीखता है कि हाथ किस प्रकार से उठाना है, हाथ को उठा के कुछ सेंटर पॉइंट पे किस प्रकार से रखना है ना। बहुत सारे कार्य को जब करने लगते हैं तो वहाँ से क्या होते हैं, उसका मोटर डेवलपमेंट धीरे धीरे वहाँ से विकास होने लगता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर समझ देखते हैं हम लोग कि सामान्य कर्मिता। तो सामान्य कर्मिकता क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। बच्चों के गामक विकास में एक कर्मिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं बच्चों का, तो बच्चों का जितने भी मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो इसका विकास का जो क्रम है हम लोग पहले से जानते हैं कैसा होता है। शरीर से क्या, एक शरीर का जो सर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और पैर तक उसका विकास होता है। पहले क्या होता है, सर का विकास होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी के सभी अंग विकसित होने लगते हैं। तो ये क्या होता है, एक क्रम में होते हैं, एक बोल सकते हैं एक ऑर्डर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आँखों का संतुलित बनाता है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे अपने जो आँखें होती है ना, वो आँखों को किस प्रकार से संतुलन करना है उसको सीखता है ना। इसके पश्चात क्या होते हैं कि सिर का जो भाग है ना, वो सभी को नियंत्रण करने की बात करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, उसके धड़ के भाग जो है उसको भी नियंत्रण करने के लिए वो धीरे धीरे क्या होता है, सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, इसके पश्चात जब यहाँ तक विकास उसका हो जाता है उसके पश्चात क्या होते हैं, लेग मूवमेंट की बात की जाती है ना, अपने पैरों को किस प्रकार से मूवमेंट देना है। सबसे अंतिम नियंत्रण क्या होते हैं, स्थापित होने पर बच्चा जो है सरकना की बात करते हैं ना, कोहनी के बल चलना हो गया, है ना, खड़ा होना हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं वहाँ से बच्चे करने लगते हैं। तो इस कथन की जो पुष्टि है हरलोक ने इस प्रकार से किए हैं कि शिरोभाग में गामक विकास सबसे पहला होता है, इसके पश्चात भुजा और हाथों तथा अंत में टांगों की गामक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, हरलोक ने क्या बताया इस चीज़ को पुष्टि करते हुए कि किसी भी बच्चा का शिरोभाग मतलब क्या, सर का भाग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि उसका सर का भाग जो है उसका विकास होता है, उसके पश्चात उसकी जो भुजा होती है ना, और उसके बाद क्या होते हैं, उसके जो हाथ होते हैं उसका विकास होता है, और सबसे अंत में क्या होते हैं, उसके जो पैर होते हैं उसका भी विकास क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है अलग से। ये 6 पॉइंट अब कंप्लीट हो चुका। इसमें और भी कुछ बातें कही गई है उसके बारे में समझ लेते हैं कि कई पहलू ऐसे भी देखने मिलते हैं कि गामक विकास में जो होते हैं वेल सेटल्ड ऑर्डर जो होते हैं उसको अपनाता है, किंतु कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं इस बात का जो है एक एविडेंस है कि कुछ बच्चे जो हैं इसके श्रेणी क्रम में कुछ सोपानों को छलांग मारकर पार कर जाते हैं, और कुछ जो अन्य पेशियाँ होती है उसके जो गति करने का जो अवसर होता है वो कम निकलने के कारण अपने हाथों पर जो है नियंत्रण बहुत समय बाद प्राप्त कर पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल सी बात किए गामक विकास का, मोटर डेवलपमेंट का। लेकिन मोटर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि प्रत्येक बच्चे में हो सकता है कुछ एक दूसरे से अलग हो। वही बात कहा गया है कि अगर गामक विकास की बात की जा रही है तो मोटर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि वेल सेटल ऑर्डर होता है, सारी चीज़ें क्या होता है एक ऑर्डर में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है जिसके तहत क्या होते हैं उसके जो एविडेंस है ना,
कुछ बच्चों से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, उसका जो सोपान है उसका कुछ बच्चों से बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। कोई बच्चे क्या होते हैं, कुछ सारे ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर्स में क्या होते हैं, कभी कभी एक ऑर्डर्स को छोड़ के दूसरे ऑर्डर्स में ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं ना, छलांग मार देते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर ये है कि पहले सर होगा, है ना, सर होने के बाद उसके बॉडी के नीचे पार्ट जितने होंगे वो सिस्टम से चलाया करें। कोई बच्चे ऐसा है जो सर के साथ साथ पैर भी हिलाना शुरू कर देता है। तो वही बात कहा गया है कि जो ऑर्डर दिया हुआ था, जो स्टेप में सीखे थे, तो हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नताएँ देखने मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, है ना, जो क्या होते हैं कि एक प्रोसेस में आके भी क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप जो होता है उसको जंप करके वो सारी चीज़ों को पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, साथ में यह भी देखने मिलता है कि जो अन्य मसल्स होते हैं, है ना, वो सारे गति करने का जो अगर कमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को ही कंट्रोल करने के लिए सीखते हैं, उसको सीखने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो वही बात कहा गया है कि सभी बच्चे का अलग अलग थोड़ा सा व्यक्तिगत विभिन्नताएँ देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ही होते हैं जब जो प्रेरित या उत्साहित किए जाने वाले समय पर से पहले पेशी नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बोल सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आता है, चाहे क्या होते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि समय से पहले ही क्या होते हैं कि अपने जितने भी मसल्स होते हैं उस मसल को कंट्रोल करने की क्षमता जो है उसके अंदर विकसित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने मिलता है कि स्वास्थ्य की बात करें, आहार की बात करें, ये सभी जो है कारक बनते हैं जब बच्चे का कामक विकास की बात की जाती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो सकता है। तो प्रत्येक बच्चा का किस प्रकार का उसका हेल्थ है, किस प्रकार का उसका खान पान है, ये सभी क्या होते हैं कि निर्भर करता है। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें क्या होते हैं, बालक का जो है मोटर डेवलपमेंट है वो सभी प्रभावित हो सकता है, एक दूसरे से अंतर देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। वैसे बच्चे जो बीएड या फिर जेटेड या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं।